नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका सिलेक्शन करवा सकता है इंटरव्यू में, और यही आपको इंटरव्यू से बाहर भी करवा सकता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बात करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि बोर्ड को डेकोरेट कैसे करना है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय का बोर्ड कैसा होता है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि बोर्ड पर क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी है और किस क्रम में लिखना है। तो ये पूरी हमारी वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट आपको केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर, और लगातार हम उस पर वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। अगर आप जानते नहीं हैं और पहले जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, तो जो बच्चे पहले जुड़े हैं उनसे आप पूछिएगा कि वो आपको बताएंगे कि हमारे ने जो बताया था एग्ज़ाम में, उससे 10 से 15 नंबर का पेपर पूरा का पूरा फंसा है। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले इंटरव्यू में डेमो टीचिंग के लिए अपने बोर्ड को कैसे डेकोरेट करें, ये हमारा आज का प्रश्न है। ये आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एक बोर्ड को डेकोरेट करना एक जो है एक स्किल है, एक आर्ट है। ठीक है, इसको आप स्किल कह लीजिए या एक आर्ट कह लीजिए, ये कला है। जितनी अच्छा आप बोर्ड डेकोरेट करोगे उतने ही अच्छा आप पढ़ा पाओगे, ऐसा माना जाता है, और उतना ही अच्छा आपकी मतलब जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसका वो प्रदर्शन हो पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, एक नॉर्मल जब हम लोग जो है क्लास लेते हैं तो उसमें जो टाइम पीरियड रहता है वो हमारा 30 से 35 मिनट का रहता है। ठीक है, 30 से 35 मिनट पढ़ाना होता है। पर जब आप डेमो टीचिंग करोगे जाकर वहाँ पर, तो इतनी देर का आपको टीचिंग करने का मतलब समय नहीं देगा वो वहाँ पर जो पैनल होगा, कि आप 30 से 35 मिनट वहाँ पे पढ़ाओ और फिर दिखाओ। तो ये हार्डली आपको 10 से लेकर 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, अब 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अपनी सारी योग्यताओं को दिखाना है कि आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हो, कैसे बोर्ड डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट का समय होगा, और 10 से 15 मिनट वो आपकी बात कर मतलब करेंगे फटाफट आपसे कि आपका बायोडाटा वगैरह लेंगे। तो 10 से 15 मिनट का ही समय आपको देंगे डेमो टीचिंग के लिए। तो ये जो 10 से 15 मिनट का जो समय होगा आपका डेमो टीचिंग का, असल में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग आपकी होने वाली है। माइक्रो टीचिंग अगर आप जानते हैं, ठीक है, अगर आप जानते हैं, आपने बीएड करा है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। इसमें बहुत कम समय में हमें अपने टॉपिक तक पहुंचना होता है और उसको क्लियर करना होता है। तो असल में जो हमारी डेमो टीचिंग है, जो हमारी डेमो टीचिंग है वो एक माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, वो एक माइक्रो टीचिंग है, और इसके लिए हमें सिर्फ समय मिलेगा 10 से 15 मिनट का। इससे ज़्यादा समय आपको वहाँ पे नहीं देंगे। अगर कहीं लिखा भी है कि आपको 30 से 35 मिनट का समय मिलेगा तो ये गलत बात है, क्योंकि पैनल बहुत ऊब चुका होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना होता है, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आप उनको मतलब मना भी नहीं कर सकते इंटरव्यू लेने से। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से देखिए पैनल का सदस्य भी रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू लिया भी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मेरी ड्यूटी रही है, वहाँ पर भी मैंने काम किया है। तो काफ़ी हेक्टिक होता है ये सिचुएशन, पूरा दिन बहुत थक जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या होता है। देखिए, एज ए केवीएस टीचर मैं आपसे बात करूं, तो जब आप केवी का टीचर बन जाते हैं उसके बाद भी आपका इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद भी आपका इंस्पेक्शन होगा। हर साल में 2 या 3 बार होता रहता है, ये साल में 2 से 3 बार होता है। तो इंस्पेक्शन होता है, इसका मतलब है निरीक्षण होता है। ठीक है, कि जो केंद्रीय विद्यालय का टीचर है वो सही पढ़ा भी रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो इसके लिए बाहर से टीम आती है और वो देखती है कि केंद्रीय विद्यालय का टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। तो मतलब ये मान के चलिए कि हम लोगों का भी इंस्पेक्शन होता है। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, और वो सारी चीज़ों पे अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो है, ये आप देख रहे हो ना, ये डेट पड़ी हुई है, ये विषय उप विषय टॉपिक्स सब टॉपिक, और ये कुल उपस्थिति अनुपस्थिति कक्षा वगैरह आप देख पा रहे होगे। ये जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो मुझे अपना बोर्ड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये पहले से ही लिखा होता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो बोर्ड होता है उस पर ये चीज़ परमानेंट लिखी होती है, प्रिंटेड होती है, छपी होती है, या फिर समझ लीजिए परमानेंट मार्कर से लिखी होती है। ठीक है, और आपको वहाँ पर जो बोर्ड मिलेगा वो ग्रीन बोर्ड मिलेगा। इस तरीके का एक ग्रीन बोर्ड जो अब चल रहा है, पहले की तरह ब्लैक बोर्ड नहीं चलते, अब ग्रीन बोर्ड चलेंगे, और यहाँ पर ये चौक से लिखने वाले होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको बोर्ड आपको पहले से लिखा मिलेगा हर केंद्रीय विद्यालय का, कि वहाँ पर डेट पहले से होगी, विषय उपविषय और ये सब चीज़ें पहले से छपी होंगी। इस पर आपको कुछ नहीं करना, जब आप जाएंगे क्लास में तो ये ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या करना होगा। सबसे पहले जब आप जाएंगे डेमो टीचिंग करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी डेट डालेंगे और जो छात्र है कुल छात्र संख्या 40 लिखेंगे। अनुपस्थिति ज़्यादा मत दिखाइएगा, ये अनुपस्थिति है इसको ज़्यादा मत दिखाइएगा वहाँ डेमो टीचिंग के समय, इसको आप 1 या 2 ही रखिएगा और मुश्किल से 3 रखिएगा। ठीक है, ये आप सब भरेंगे ना वहाँ पर, इससे आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको 2 या 3 रखिएगा, उपस्थिति दिखाइएगा फिर इनमें से माइनस करके, और कक्षा जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वो किस कक्षा का हो सकता है ना। जैसे मैथ का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, मतलब कुछ हार्ड टॉपिक है, फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहे हो तो फ्रैक्शन समझ जाओ आप 3rd या 4th या 5th क्लास में होगा तो वो लिखिएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्लास मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो, आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है। अगर वो आपको पैनल नहीं बताता है, वैसे तो पैनल बता देगा, चलिए अच्छा ऐसा है मिस्टर रोहित आप क्लास 3 में पढ़ा रहे हैं तो क्लास 3 में आप एडिशन कैसे पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से अगर वो बता देता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्लास जरूर मेंशन करिएगा। सब्जेक्ट आप डालेंगे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और ये उप विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा सबसे बाद में भरेंगे बच्चों से बात करने के बाद। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए किस तरीके से इसको फिल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से इसको फिल किया जाएगा। यहाँ पर मैंने डेट लिख दी है 25 जून, हो सकता है 25 जून को ही आपका इंटरव्यू हो जाए। और यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं क्लास टू को हम पढ़ा रहे हैं ईवीएस, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। और कुल छात्र हैं 40 स्टूडेंट होते हैं विद्यालय में एक कक्षा में। अनुपस्थिति मैंने केवल 2 की दिखाई है, उपस्थित 38 बच्चे हैं और क्लास 2 चल रही है हमारी। ठीक है, और हम फिर बच्चों से बात करेंगे थोड़ी बहुत कि बच्चों आपने ये देखा है, ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, कुछ बातें करेंगे, आपके घर में कौन कौन से एनिमल हैं, आस पड़ोस में कौन से हैं। उसके बाद हम अपना मेंशन करेंगे टॉपिक एनिमल अवर फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, उपविषय है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे कि बच्चों चलिए आज हम लोगों को ये पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे कौन कौन से दोस्त हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि अच्छा आपका फेवरेट दोस्त फ्रेंड कौन है, कौन सा दोस्त है, तो हो सकता है वो 1-2 बच्चों को नाम ले, उसके बाद कहेंगे कि आपका पप्पी है, मतलब आपका जो घर में डॉग है क्या वो आपका फ्रेंड नहीं है। तो इस तरीके से आप ये एक बना सकते हो। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है सबसे ज़रूरी पॉइंट, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये आपको लिखनी है या नहीं लिखनी, पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको ज़रूर लिखिएगा, इससे आपका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप बता नहीं सकते जब आप ये चीज़ लिख दोगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो पैनल बैठा है या फिर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो इंस्पेक्शन कर रहा है, वो भी है तो एक इंसान ही है ना। उसके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी जब आप इस चीज़ को लिखोगे कि जो आप पढ़ा रहे हो उसमें आप किस कॉम्पिटेंसी पे फोकस कर रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था ईवीएस क्लास 2 के लिए, तो मेरी कॉम्पिटेंसी थी ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चे ऑब्जर्व करेंगे आसपास की चीज़ों को, जो मैं पिक्चर दिखाऊंगा उनको, फिर आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा वो पहचान जाएंगे कि ये वाला एनिमल हमारा फ्रेंड है और ये वाला एनिमल हमारा फ्रेंड नहीं है। अब लॉयन किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता, टाइगर फ्रेंड नहीं हो सकता, है ना, और क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है। और उसके ये आइडेंटिफाइफिकेशन कर लेंगे, मतलब उनमें आइडेंटिफाई करने की योग्यता का विकास होगा। उसके बाद हम करेंगे नॉलेज, मतलब ये इससे उन्हें नॉलेज प्राप्त होगी। और उसके बाद इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो रिजल्ट ये लिखा है, रिजल्ट ये आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल एनिमल। ठीक है, वो अपने लाभदायक जंतुओं जो हैं, प्राणी हैं, उनको पहचानने के योग्य हो जाएगा। तो जब ये चीज़ आप दिखा दोगे ना, इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी चीज़ को जब आप वहाँ पर लिख दोगे, ये जिस जो कॉम्पिटेंसी है इसको जब लिख दोगे, तो जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है उसके लिए काम कैसे आसान हो जाएगा। उसके लिए काम ऐसे आसान हो जाएगा कि हाँ वो भी समझ जाएगा कि इस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, और उसको लिखना होता है कि डायरी में जो आपने पढ़ाया है उस पर किन किन चीज़ों पे फोकस किया है, क्या टॉपिक था क्या था, तो ये अपनी डायरी में जिस चीज़ आराम से नोट कर लेगा और तब आपको देगा मार्क्स, वो बहुत अच्छे 100% मार्क्स। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूर लिख दीजिएगा। अब आप बात करेंगे कि सर ये कॉम्पिटेंसी क्या होती हैं और हमें कैसे पता चलेगा, तो कॉम्पिटेंसी वो चीज़ होती है मतलब जिसका हम फोकस करते हैं कि बच्चा ये चीज़ सीख जाए, है ना, योग्यताएं बोलते हैं इनको। और ये हिंदी के लिए अलग होती है, देखिए हर सब्जेक्ट की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, ईवीएस की अलग होती है, मैथ्स की अलग होती हैं, और हिंदी और इंग्लिश की लगभग सेम होती हैं क्योंकि ये लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज की अलग होती है, ईवीएस की अलग होती है, मैथ्स की अलग होती है, तो ये चीज़ें होती है। अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम है तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कॉम्पिटेंसी क्या क्या होती हैं, लेकिन इसको इस तरीके से ही लिखिएगा। ठीक है,
और एक बात और बताऊं पर्सनल आपको, कि जब मेरा इंस्पेक्शन होता है तो मैं अपने बोर्ड को इसी तरीके से डेकोरेट करता हूं। और ये एक बताया हुआ तरीका है उन लोगों का जो केंद्रीय विद्यालय में कम से कम 10 साल से पढ़ा रहे हैं या इससे ऊपर पढ़ा रहे हैं और वो एचएम बन चुके हैं, वो प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि ये अपने बोर्ड को इस तरीके से डेकोरेट कर दिया करो, जिससे जब कोई भी पैनल इंस्पेक्शन करने आएगा तो आप लोगों के लिए भी आराम रहेगा और हमें भी आराम रहेगा। मतलब ये चीज़ को तो ये आप भी करिएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ आप एक प्रोफेशनल टीचर हो और एक अच्छी जगह केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ टीचिंग इज़ माय हॉबी और आप आ गए हैं और टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी दक्षता आपकी कुशलता को दर्शाएगा। तो इस तरीके से ये लिख दीजिएगा। दूसरी बात आप कहोगे कि सर इसे लिखने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, इसमें लिखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा। और जब आप इसको लिख दोगे तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियो में कि एक बोर्ड खरीद ले आइए, एक बोर्ड आप खरीद कर लेके आइए ग्रीन बोर्ड, और उस पर डेली प्रैक्टिस करिए टीचिंग की, माइक्रो टीचिंग की 10 मिनट की प्रैक्टिस जरूर करिए, 10 मिनट का लेसन प्लान जरूर बनाइए उस पर। मतलब इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। आप लोग क्या कर रहे हो, आप जो है यूट्यूब से दूसरे की वो देख रहे हो कि डेमो टीचिंग कैसे करें, डेमो टीचिंग कैसे करें। वो पढ़ाने का उसका तरीका है, वो आपका तरीका नहीं हो सकता। किसी दूसरे के तरीके को मत अपनाइए, अपने तरीके को और बेहतर करिए। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको लिखनी है, ये डाटा आपको फिल करना है और ये इस तरीके से होगा और डेट आपकी पड़ेगी। ये ओपी विषय सबसे बाद में लिखा जाता है, मतलब सबसे पहले आप विषय लिखोगे, ये सब चीज़ें फिल करोगे, फिर बच्चों से बात करोगे, फिर उपविषय लिखोगे। और उसके बाद जब बच्चे आपका ये आपका चलता होगा तो 2 मिनट में आप फटाफट इधर से साइड से लिख दोगे ये चीज़। ठीक है, कि और ये चीज़ है ना, ये फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी, ये इसका मतलब है कि आप काम आसान कर रहे हो अपने इंटरव्यू पैनल का, अपने इंस्पेक्शन करने वाले पैनल का। तो इससे वो बहुत खुश होंगे और आपको अच्छे नंबर देंगे। और ये फट से आप लिख दीजिएगा, इससे आपको पता चलता है जो लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने का एक लक्ष्य भी है। ये एक तरीके का लक्ष्य है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका लक्ष्य क्या है, लास्ट में बच्चे क्या सीखेंगे। तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी आपको लगता है कमी रह गई है, कुछ बात मैंने छोड़ दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।